हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो ये ब्लड रिलेशन में है, जो कि ऐसा सम्स बहुत पूछा जा रहा है और सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे रीजनिंग को देखते ही वो ट्री बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, कम लगता होगा लेकिन लगता तो है। लेकिन ऐसे रीजनिंग को बनाने के लिए आपको बिल्कुल एकदम कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और इस टाइप का कोई भी रीजनिंग है आप आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं। P इंटू क्यू मीन्स P इज़ द डॉटर ऑफ Q। P इंटू क्यू का अर्थ है P Q की बेटी है। P प्लस क्यू मीन्स P इज़ द फादर ऑफ Q। P प्लस क्यू का मतलब है P क्या है, पिता है Q का। देखते हैं, इस तरह से हर एक साइन में दिया हुआ है कि P Q का क्या लगता है। अगर इस तरह का सम्स है, क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या पूछा है इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी माइनस ई इंटू एफ में a f से कैसे संबंधित है। a f से कैसे संबंधित है बोलने का मतलब हुआ a f का क्या लगेगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, f से शुरू करके a की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, f से a की तरफ जाएंगे और सिर्फ ध्यान हमारा साइन पे होना चाहिए। किस पे होगा, साइन पे होगा। देखिए, f से हमको a की तरफ जाना है, f और e के बीच क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो देखते हैं, मल्टीप्लाई मीन्स क्या है, p मल्टीप्लाई q मीन्स p इज़ द डॉटर ऑफ q। इसका मतलब हम समझ गए, मल्टीप्लाई का मतलब हो गया बेटी। अब ये हो गया बेटी, e कौन हो गई, बेटी। उसके बाद है माइनस, तो ऊपर अगर हम माइनस में ध्यान दें तो माइनस मतलब क्या है, ब्रदर यानी कि भाई। अब बताइए, बेटी का भाई, अगर आपका कोई बेटी है तो उसका भाई यानी कि आपका बेटा लगा, यानी कि सी हो गया बेटा। उसके बाद है फिर प्लस का साइन, प्लस मतलब क्या है, फादर। अब आपका बेटा का फादर, अब अगर आपके बेटे का फादर है, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये क्या है, हस्बैंड लगेगा एफ का। अब बताइए, आपका बेटे का फादर यानी कि हस्बैंड लगा, यानी कि इससे ये पता चल गया एफ जो है वो फीमेल है। ठीक है, अब फिर साइन देखते हैं, क्या है, डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है पी इज द मदर ऑफ क्यू, यानी कि डिवाइड का मतलब है मदर। अब हस्बैंड का मदर कौन लगी, मदर इन लॉ। बताइए, कोई ट्री बनाने का ज़रूरत नहीं है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, जैसा मैंने कहा, फिर से सिर्फ एक बार ध्यान दीजिए, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है ट्री बनाने की। देखिए, पहले साइन आता है, एफ से ए का संबंध में जाना है हमको। ठीक है, ये सारा संबंध एफ से ही रिलेटेड है। तो देखते हैं ए क्या लगेगा, ए एफ से कैसे संबंधित है। सबसे पहले साइन आया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मीन्स ऊपर देखेंगे हम लोग डॉटर, डॉटर मतलब बेटी, बेटी माइनस का मतलब क्या है, भाई, बेटी का भाई मीन्स हुआ बेटा। फिर प्लस का साइन, प्लस का मतलब क्या है, फादर, बेटा का फादर यानी कि हुआ हस्बैंड। अब फिर एक साइन है डिवाइड, डिवाइड का मतलब मदर। अब हस्बैंड का मदर कौन लगेगा, मदर इन लॉ। बस एकदम चुटकियों में ये सम, आपको कोई ट्री बनाने का ज़रूरत नहीं है। चलिए, इसी तरह का एक और सम हम लोग करते हैं। आइए, अब इस रीजनिंग में आते हैं हम लोग। सेम रीजनिंग, उसी टाइप का रीजनिंग है। ध्यान क्या देना है हमको, सिर्फ साइन में। यहाँ पूछ रहा है एम जी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, एम जी से किस प्रकार, मतलब एम कौन लगेगा। तो हम तो एम से जी की तरफ जाएंगे तो पता चलेगा जी कौन लगेगा, उसका उल्टा कर देंगे तो पता चल जाएगा एम कौन लगेगा। देखिए, हम यहाँ पर बड़ा करके इसको लिख देते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ठीक है, चलिए देखते हैं, मैंने क्या बोला, ऐसे में हमें रिवर्स जाना है। एम जी से किस प्रकार संबंधित है, आते हैं। पहले क्या है, डिवाइड। डिवाइड का मतलब ऊपर जैसे ही हम देखेंगे तो डिवाइड का मतलब आ गया डॉटर यानी कि बेटी, डिवाइड का मतलब बेटी। चलिए, बेटी हो गई, क्यू हो गई बेटी। अब टी प्लस, फिर प्लस का साइन है, प्लस मीन्स क्या हो गया, सिस्टर, सिस्टर। अब बेटी की सिस्टर तो वो भी तो बेटी ही हुई। ठीक है, चलिए, अब फिर आ गया साइन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब हो गया फादर यानी कि पिता। अब बताइए, बेटी का पिता यानी कि बेटी का पिता कौन लगेगा, बेटी का पिता मतलब हस्बैंड हो गया।
बेटी का पिता मतलब हस्बैंड, यानी कि जी हस्बैंड हो गया एम का। अगर जी हस्बैंड है तो एम क्या हो गई, वाइफ। पूछा क्या था, एम जी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एम रिलेटेड टू जी, एम कौन लगेगी, तो एम तो वाइफ लगेगी, यानी कि हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ई वाइफ। ठीक है, देखिए इस तरह से आप इसको बार बार देखिए वीडियो को और समझिए। अगर आपने इसको एक बार अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे रीजनिंग बनाने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ गया है, आया होगा, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।